हेलो ड्यूट, वेलकम टू माय चैनल कैंपेन सेंटर भागलपुर। गाइज, आज के सेशन में हम लोग कुछ वोकैबुलरी को जो है अध्ययन करेंगे, जिसे द हिंदू से सेग्रीगेट किया गया है। अब जैसा कि अपना मोबाइल स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले देख रहे होंगे, फेस ऑफ, कैजुअलिटी, अप्राइज, प्रीमिडिटेड, बैलेट, सिक्योर, अनकंटेस्टेड, कन्वेंशन एंड एस्पायर। चलिए हम लोग इसका विस्तार से जो अध्ययन करें। नो गाइस, फर्स्ट जो है वर्ड हम लोग के समक्ष आ चुका है, दैट इज फेस ऑफ। फेस ऑफ अगर हम एक इसका ग्रामर यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें अगर हम, तो ये एक नाउन है जो कि एक फ्रेजल वर्ब की तरह दिया गया है, फेस ऑफ। और अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ये फेस ऑफ होता क्या गाइस? मुठभेड़ होता है, संघर्ष, लड़ाई या झड़प। जैसा कि जान रहे हैं, हाल फिलहाल में जो है गलवान घाटी पर जो है भारतीय सैनिक पर जो है एक झड़प हुई थी, एक अनवांटेड जो है कॉम्बैट हुआ था, फाइट हुआ था। तो उसी के संबंध में दिया गया था एक वर्ड था, वो फेस ऑफ, जिसका सिनोनिम्स आपका क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट, स्क्रीमिश, फाइट, बैटल एंड कॉम्बैट। इसके सिनोनिम्स हैं, आप देख ही रहे हैं, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, स्क्रीमिश, फाइट, बैटल या कॉम्बैट। ठीक है। और अगर हम इसका बिल्कुल निकटतम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्रीमिश या कॉन्फ्लिक्ट। फाइन गाइस, इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एकॉर्ड बिल्कुल ही उल्टा है, जिसका समझौता कर सकते हैं, अग्रीमेंट, कॉन्कर्ड और काम, शांति जिसको कहते हैं। ठीक है। चलिए इसका कुछ फ्रेमिंग जो है देखते हैं, ताकि और भी हम लोग के जहन में रहे। सेंटेंस यूज किया है गाइस कि 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, पैसिव वॉइस में दिया गया है, इन द फेस ऑफ विद चाइना इन द गलवान वैली रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। जैसा जान रहे हैं, 20 जो है भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे एक फेस ऑफ, एक मुठभेड़ में। ये घटना कहाँ की है? ये गलवान वैली रीजन की है, जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। अगर हम इसका पूर्ण और एक एप्रोप्रिएट हिंदी की बात करें तो पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ एक मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वर्ड मेरा क्या था गाइस? वो था फेस ऑफ। इसको याद रखेंगे। जो मुठभेड़ होता है, लड़ाई होता है, झड़प होता है, और इसका सबसे निकटतम सिनोनिम स्क्रीमिश और कॉन्फ्लिक्ट होता है। फाइन, चलिए दूसरे वर्ड की ओर बढ़े हम लोग। दूसरा वर्ड है हम लोग का कैजुअलिटी। फाइन, कैजुअलिटी भी एक नाउन है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कैजुअलिटी होता है घायल, शिकार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आप सुने होंगे कैजुअलिटी। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें, विक्टिम, फेटलिटी, मोर्टेलिटी, प्रे एंड लास्ट इंजर्ड। फाइन। और कैजुअलिटी की अगर हम जो है सबसे जो है निकटतम सिनोनिम्स की बात अगर हम करें तो वो है आपका मोर्टेलिटी या विक्टिम। ठीक है, वर्ड याद रखें, कैजुअलिटी, ये एक नाउन है। चलिए एक सेंटेंस जो है इससे संबंधित जो है फ्रेम किया गया है, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। लिखा है, आफ्टर द एक्सीडेंट
द कैजुअलिटी वर immediately taken to the hospital, immediately taken to the hospital। यानी दुर्घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, यानी जो कि ऑलरेडी उससे सफर्ड हो चुके थे, को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल। जो भी विक्टिम थे आफ्टर द एक्सीडेंट, उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। वर्ड क्या था हम लोग का? कैजुअलिटी था, जिसका मतलब घायल, शिकार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है। इसके एंटोनिम्स नहीं है। चलिए आगे वर्ड आ चुका है गाइस, अप्राइज। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में भी इसका उच्चारण लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है। इसको जानना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग यूज इसका एक कॉन्फिडेंटली कर पाएँ। सिनोनिम्स है इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई, अपडेट, कॉन्फाइड, एक्सप्लेन और ब्रीफ। ठीक है। वर्ड क्या था मेरा? अप्राइज, सूचना देना। सबसे निकटतम इन्फॉर्म या कॉन्फाइड। ओके। अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें गाइस, अगर हम बिलोम शब्द की बात करें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा हाइड, जो कि छुपा के रखा गया, कॉन्सील, कवर अप या एलिट, जिसको आप कहते हैं छुपाना। ठीक है। चलिए इससे संबंधित सेंटेंस को हम लोग थोड़ा पढ़ें और सीखें। लिखा है ही केम टू अप्राइज अस। वो किस लिए आया था? अप्राइज अस, हम लोग अप्राइज करने के लिए, यानी सूचित करने के लिए दैट द वर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी वह हमें यह बताने के लिए आया था कि हमारा काम सफलपूर्वक हो चुका है। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिंपल पास्ट में इसको फ्रेम किया गया है, हो चुका, यानी है को यहाँ से हटा ही दीजिए। ये सिंपल पास्ट में फ्रेम आउट किया गया था। ठीक है। तो वर्ड हम लोग का क्या था? अप्राइज, सूचना देना, बताना, अवगत कराना। ठीक है। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, एटसेट्रा। चलिए आगे वर्ड चलें। प्रीमिडिटेड। तो प्रीमिडिटेड सबसे पहले हम बता दें, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहां पर दिया गया है, जिसका मतलब होता है सोचना, समझना या पूर्व नियोजित या जानबूझकर किया गया, जिसको आप वॉलेंट्री कहते हैं। प्रीमिडिटेड यानी कि पहले से ही उसका प्लान था। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्लान्ड या इंटेंशनल किया गया था, या इंटेंडेड किया गया था, या डेलिब्रेट किया गया था, या वो क्या था तो प्री प्लान्ड था। प्रीमिडिटेड का सबसे निकटतम होता है प्री प्लान्ड, या एक वर्ड और दिया गया है वो आपका डेलिब्रेट। इस वर्ड, ये सबसे निकटतम सिनोनिम्स हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, स्पॉन्टेनियस या अनप्रीमिडिटेड या अनप्लान्ड, अनजाने में किया गया, इसे जानबूझ के नहीं किया गया था, यानी ये इसके एंटोनिम्स हैं। चले गाइस, सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। द अटैक वाज प्रीमिडिटेड। ये तो बिल्कुल ही जानबूझ के किया गया था। एंड पर्टिकुलरली ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है? निर्दयी जिसको कहते हैं। यानी हमला जानबूझकर किया गया था और विशेष रूप से क्रूर था। ये बिल्कुल ही एकदम ब्रूटल था, र्यूडनेस उसमें भरा हुआ था, जंगलीपन उसमें भरा हुआ था। ठीक है। तो वर्ड है हम लोग का प्रीमिडिटेड।
देख पा रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, वर्ड्स है तो जान है, जान है तो जहान है। वर्ड्स को मैक्सिमम आप इम्प्रूव करें अगर लाइफ में कुछ करना है तो, अन्यथा यूं ही अगर कीड़ा मकोड़ा का जीवन व्यतीत करना है तो नो मैटर एट ऑल, ठीक है। तो वोकैबलरी को आप हमेशा इन्हांस करो, एमुलेट करो, ठीक है। चूँकि 75% जितने भी कंपटीशन होता है उसमें वोकैबलरी का एक बड़ा ही अहम रोल होता है गाइस, आप इस बात को समझो, ठीक है। चलिए आगे आगे आप जान रहे हैं वर्ड तो पहले से ही, तो आपका बैलेट। बैलेट एक नाउन है, बैलेट पेपर सुने होंगे। तो बैलेट मतदान होता है, मत होता है, या मत पत्र भी आप, मतदान पत्र भी आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें गाइस, तो वोट होता है, इलेक्शन होता है, पोल होता है, इलेक्ट होता है, या रेफरेंडम होता है। फाइन। और बैलेट का अगर सबसे निकटतम अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, दैट इज पोल, पोलिंग। फाइन। चलिए सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस आ चुका है। द रिजल्ट ऑफ द बैलेट्स विल नॉट बी रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स उजागर करना, फॉर 2 वीक्स, यानी मतदान के परिणाम को 2 सप्ताह तक सामने नहीं लाया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द बैलेट्स विल नॉट बी रिवील्ड, पैसिव वॉइस में दिया गया है, फॉर 2 वीक्स। फाइन। सीख पा रहे हैं? बहुत ही हल्का वर्ड है गाइस, बैलेट सुने होंगे आप लोग काफ़ी। चलिए अगला वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है, वो है सिक्योर। ये एक वर्ब है, प्राप्त करना, हासिल करना, उपलब्ध करना, पाना। अच्छा, सिक्योर जो होता है गाइस, वो एक्चुअली किसी चीज़ को पाना, लेकिन काफ़ी कोशिश जिसमें आप मशक्क़त लगाकर काफ़ी मुश्किल से वो चीज़ मिलता है, दैट इज सिक्योर। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो गेट है, ऑब्टेन है, रिसीव है, गेन है, फाइंड है, एक्वायर है, ये सारा चीज़, ठीक है। और सबसे निकटतम क्या है? गेन करना उसको, या तो एक्वायर करना, ठीक है। ठीक, अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो लॉस हो जाएगा, मिस आपके स्पेंड हो जाएगा, या सिंक, खो देना या गवा देना, ठीक है। चलिए सेंटेंस जरा देखें। लिखा है ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल ही क्या था? डिसअपॉइंटेड था। बाय हिज फेलियर टू सिक्योर द हाई पेड जॉब इन अ रेपुटेड कंपनी, यानी एक प्रतिष्ठित कंपनी में ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी पाने में असफल होने से वो निराश था, डिसअपॉइंटेड था बेचारा, बहुत ही डिसअपॉइंटेड था अपने फेलियर को लेकर, ठीक है। चूंकि वो एक वेल रेपुटेड कंपनी में जॉब को एक्वायर करना चाहता था, ठीक है, सिक्योर करना चाहता था। फाइन। वर्ड क्या था? सिक्योर। चलिए आगे, वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है अनकंटेस्टेड। अनकंटेस्टेड भी एक एडजेक्टिव है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसको आप कहते हैं निर्विरोध, कहते हैं निर्विरोध चुना गया, यानी बिना विवाद का, अविवादित, बिना विरोध का या बिना विवाद या चुनौती का, निर्विरोध जिसको कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अनचैलेंज्ड, अनडिस्प्यूटेड,
अनअपोज्ड, अनडिनेबल, अनक्वेश्चन्ड। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो जाहिर है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, कंटेस्टेड हो जाएगा, डिनेबल हो जाएगा, जिसको आप विवादित कहते हैं। ठीक है, तो अनकंटेस्टेड जो है कि अगर हम बात करें तो सबसे निकटतम अगर मान लीजिए सिनोनिम्स की बात करें तो दैट इज अनक्वेश्चन्ड या अनडिस्प्यूटेड। फाइन, चलिए सेंटेंस हम लोग पढ़ें जरा। द पार्टी वॉन अनकंटेस्टेड इलेक्शन, निर्विरोध वॉन किया वो विद मेजॉरिटी, यानी पार्टी बहुमत के साथ बिना किसी विवाद का चुनाव जीता। अनकंटेस्टेड, कोई कॉन्टेस्ट था ही नहीं, निर्विरोध था। नीलम संजीव रेड्डी का नाम सुने होंगे, जो कि अनकंटेस्टेड जो है विन हुए थे, निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगला वर्ड बहुत ही इजी है, सुनेंगे आप लोग। वो वर्ड है आपका कन्वेंशन। कन्वेंशन TION, अगर वर्ड के लास्ट में हो तो नाउन होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। ये समझौता है, सहमति, रजामंदी या अनुबंध। कन्वेंशन सिनोनिम्स इसका अग्रीमेंट, एकॉर्ड, ठीक है, कॉम्पैक्ट, पैक्ट, प्रोटोकॉल या ट्रीटी। और अगर हम सबसे निकटतम अगर हम इसका समझौता की बात करें, कन्वेंशन की बात करें तो दैट इज आइदर अग्रीमेंट और एकॉर्ड। देयर माइट बी प्रोटोकॉल ऑल्सो, बट ये दोनों जो है बिल्कुल ही निकटतम है। अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो जहाँ एग्रीमेंट है वहाँ डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा आपका, वेरिएंस हो जाएगा या निगेशन हो जाएगा आपका, असहमति या मतभेद आप इसको कहते हैं। समझ पा रहे हैं गाइस? ठीक है, तो निश्चित ही आप शेयर करेंगे वर्ड को, काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ड है। ठीक है, दूसरा भी इसका लाभ उठाए। चलिए आगे हम लोग का जो है वर्ड है आपका एस्पायर। ये तो सुने होंगे आप, ये एक वर्ब है जिसका मतलब इच्छा या चाहना होता है, इच्छा करना कहिए इसको, वर्ब है। सिनोनिम्स डिजायर, वांट, होप, एम फॉर, इंटेंट या विश। और सबसे निकटतम सिनोनिम्स डिजायर या इंटेंट। ठीक है, अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें गाइस तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? डिस्पाइस, हेट जिसको कहते हैं आप, हेट तो है ही, डिसलाइक या एबोनिमेट, नफरत जिसको कहते हैं, घृणा करना, उपेक्षा करना उस चीज़ को, यानी या तो हेट सबसे निकटतम या तो डिसलाइक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एस्पायर टू बिकम अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता है, वो एस्पायर है उसको कि हम इस कंपनी का चेयरमैन बने। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा इसका आज का सेशन, है ना? निश्चित ही आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल के न्यू हैं तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत चीज़ मिलने वाला है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच।